तुम बहुत खुश थे, अब इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं राधा, सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए? लेकिन कैसे? हाँ राधा, मैं सही कह रहा हूँ, हम सच में बर्बाद हो गए। हमारी सारी फसल नष्ट हो गई। फसल बर्बाद हो गई? लेकिन कैसे? कल तक तो हमारी फसल ठीक ठाक थी। राधा, नहर का बांध टूटने से हमारे खेत में पानी भर गया और इस वजह से हमारी सारी फसल डूब गई। ए भगवान, अब हम क्या करें? हमारी फसल ही एक जीवन का सहारा थी, अब वो ही नष्ट हो गई तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? देखो राधा, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। ऊपर वाला हमें फिर से कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। हम अपनी ज़मीन में फिर से फसल बोएंगे और अच्छी पैदावार करेंगे। इसलिए अब रोने से कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो तो हो गया, अब तुम चुप हो जाओ। देखो जी, फसल तो हम करेंगे, लेकिन फसल 6 महीने में तैयार होती है, तब तक हम क्या खाएंगे? और हम फसल बोने के लिए खाद बीज कहाँ से लाएंगे? राधा, ये तो तुम सही कह रही हो कि फसल 6 महीने में तैयार होती है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं गांव के जमींदार साहब से कुछ पैसे उधार ले लूँगा, जिससे हम खाद बीज भी ले लेंगे और अपना गुजारा भी कर लेंगे। तुम ये क्या कह रहे हो? जमींदार साहब से पैसे ले लेंगे, लेकिन हम उनके पैसे चुकाएंगे कहाँ से? राधा, तुम चिंता मत करो, हम जमींदार साहब से अपनी फसल बोने के लिए पैसे ले रहे हैं और जब फसल हमारी तैयार हो जाएगी तो हम उसी फसल से जमींदार साहब का कर्ज चुका देंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है राधा, अब मैं जमींदार साहब के पास जा रहा हूँ उनसे पैसे लेने। ठीक है, अब तुम अपना काम करो। सुनिए जी, खाना तो खाते जाइए। देखो राधा, अब मैं पहले पैसे ले आऊँ, उसके बाद आकर खाना खाऊंगा। ठीक है? जमींदार साहब नमस्ते। नमस्ते, बताओ रामू, कैसे आना हुआ? जमींदार साहब, आपको तो पता ही है, नहर का बांध टूटने से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई और उन किसानों में से एक किसान मैं भी हूँ। हाँ रामू, बांध कटने से कई किसान बर्बाद हो गए, इस बात का मुझे भी बहुत दुख है। लेकिन तुम बताओ, मेरे पास क्यों आए हो? जमींदार साहब, मैं आपके पास पैसे लेने के लिए आया हूँ ताकि मैं खाद और बीज ले सकूँ, जिससे मैं अपनी अगली फसल की तैयारी कर सकूँ और दोबारा से बो सकूँ। देखो रामू, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता। अगर तुम चाहो तो मेरे घर से महीने भर का राशन ले आ सकते हो, क्योंकि मुझे गांव वालों को भी तो देखना है, उनको भी तो राशन की जरूरत है। देखिए जमींदार साहब, महीने भर के राशन में मेरा गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और नई फसल आने में 6 महीने लग जाएंगे। तब तक मैं महीने भर का राशन 6 महीने तक कैसे चला लूँगा? अपनी पूर्ति कैसे करूँगा? गुजारा कैसे करूँगा जमींदार साहब? देखो रामू, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सभी किसानों को एक एक महीने का राशन दूं तो मेरा गोदाम खाली हो जाएगा। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें 6 महीने का राशन कैसे दे दूं? मुझे तो सारे गांव वाले एक जैसे हैं। जमींदार साहब, मुझे राशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है पैसों की, जिससे मैं अपनी फसल बो सकूं और फसल पकते ही मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। देखो रामू, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी का पता देता हूँ जो तुम्हें पैसे दे देगा। लेकिन क्या जमींदार साहब? लेकिन ये, अगर उस आदमी के पैसे समय पर वापस नहीं हुए तो वो तुम्हारी जमीन या घर पर कब्जा कर लेगा, इसलिए उसके पैसे समय पर वापस लौटाने होंगे। जमींदार साहब, मैं पैसे समय से लौटा दूंगा, लेकिन आप मुझे उस आदमी का पता बता दो, जिससे मैं उसके पास जाकर पैसे ले सकूं। ठीक है, हमारे गांव के पास में जो गांव है, उस गांव में एक जग्गा नाम का सेठ रहता है, वहाँ तुम चले जाओ, जितने तुम्हें पैसों की ज़रूरत है वहाँ से ले आओ। और हाँ, याद रहे, उसके पैसे समय से वापस हो जाने चाहिए। ठीक है जमींदार साहब, मैं उसके पैसे समय से वापस कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ। नमस्ते जमींदार साहब। राधा, राधा, जमींदार साहब ने पैसे दे दिए? नहीं दिए? अब हम क्या करेंगे? राधा, जमींदार साहब ने पैसे नहीं दिए, लेकिन उन्होंने एक आदमी का पता बताया है
मुझे उनके यहाँ से पैसे लाने होंगे। मैं तुम्हें यही बताने आया था कि तुम परेशान ना हो। ठीक है जी, संभल कर जाना। ठीक है राधा, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब, मुझे जग्गा सेठ के पास जाना है। आप बता सकते हो वो कहाँ पर मिलेंगे? जग्गा सेठ वो तो अभी अभी गए हैं, थोड़ा आगे जाकर इधर को मुड़ जाना, वहीं पर मिलेंगे। ठीक है भाई साहब। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। कौन है तू? मैंने तुझे इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। सेठ जी, आपने मुझे कहाँ देखा होगा, क्योंकि मैं पड़ोस के गांव में रहता हूँ और मेरा नाम रामू है। अच्छा, तू पड़ोस के गांव में रहता है, तभी तो मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा। बता रामू, कैसा आया तू मेरे पास? सेठ जी, मैं आपके पास कुछ पैसों के लिए आया था। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो। देख, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तू मुझे ये बता, तुझे किसने बताया कि मैं ब्याज पर पैसे देता हूँ? सेठ जी, मुझे नहीं पता था कि आप ब्याज पर पैसे देते हो। मुझे मेरे गांव के जमींदार साहब ने बताया कि तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, तुझे जमींदार ने भेजा है? जमींदार ने मेरी शर्तों के बारे में बताया या नहीं? हाँ सेठ जी, आपकी हर शर्त के बारे में मुझे जमींदार साहब ने बता दिया। अच्छा, तुझे हर शर्त के बारे में पता है, तो बता तुझे कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए। चल ठीक है, ये ले पैसे। और हाँ, मेरी शर्त एक बार फिर से सुन ले, मुझे 10% ब्याज महीने व महीने चाहिए। और दूसरी शर्त ये है, मेरे 6 महीने में पैसे मिल जाने चाहिए, वरना तेरी जमीन या घर पर कब्जा कर लूंगा, समझा? सेठ जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है और आप चिंता मत करो। मेरी 6 महीने के अंदर फसल तैयार हो जाएगी और फसल कटते ही मैं आपके पैसे आपको दे दूंगा। चल ठीक है, फिर भी याद रखना। ठीक है साहब, नमस्ते। नमस्ते। देखो राधा, इस बार हमें अपनी खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी हम उस सेठ का कर्जा चुका पाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस बार हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो सेठ जी हमारे घर पर कब्जा कर लेंगे। राधा, तुम चिंता मत करो। हमारी किस्मत एक बार धोखा देगी तो बार बार धोखा थोड़ी देगी। हाँ, इस बार हमारी किस्मत धोखा नहीं देगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। हाँ राधा, हमें भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो हमें निराश नहीं होने देंगे। और तुम देखती जाओ, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। अबे रामू उठ। अरे सेठ जी, आप आइए, बैठिए। बैठने की छोड़, तू मुझे ये बता, जब तुम मुझसे पैसे मांगने के लिए आया था तब तो कह रहा था कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, लेकिन तूने 2 महीने से ब्याज तक भी नहीं पहुंचाया है। सेठ जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, इस समय तो मेरा गुजारा होना भी मुश्किल पड़ रहा है। ऐसे में मैं आपके पैसे कहाँ से दूं? आप एक काम करो, मेरी फसल कट जाने दो, उसके बाद मैं आपका हिसाब कर दूंगा। देख रामू, मुझे मेरा ब्याज चाहिए तो चाहिए, तू कहीं से ला कर दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सेठ जी, बस कुछ ही दिनों की बात और है, मेरी फसल पकने वाली है। जैसे ही मेरी फसल पक जाएगी, वैसे ही मैं आपके मई ब्याज के सारे पैसे चुका दूंगा। देख,
मुझे तेरी फसल से कोई मतलब नहीं है। मुझे 2 महीने का ब्याज अभी चाहिए और जल्दी कर, मुझे कहीं और जाना है। सेठ जी चुप। सेठ जी ऐसा करते हैं, इसके घर पर कब्जा कर लेते हैं। हाँ तू सही कह रहा है, ये ऐसे नहीं मानेगा। तू ऐसा कर, इसके घर का सारा सामान फेंक दे बाहर और इसे ताला मार दे। सेठ जी ऐसा मत करिए। सेठ जी ऐसा मत करिए। सेठ जी मान लीजिए। सेठ जी ये देखिए, इसके बदले तो हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा। राधा ठीक हो? वाह क्या माल है रे। ओए हाथ मत लगा, मुझे हाथ तोड़ के धर दूंगी। सेठ जी ये क्या बेहूदी हरकत है? माना कि हम तुम्हारे कर्जदार हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमारी इज्जत पर हाथ डालोगे। ओए तू इज्जत विज्जत छोड़, तू एक काम कर, इसे एक रात के लिए हमारे फार्म हाउस में छोड़ दे, तेरा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। सेठ जी आप अपनी हद में रहें तो अच्छा है, वरना क्या तू सेठ जी को मारेगा? अगर सेठ जी चाहे ना तो इसको ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां किसी की इज्जत नहीं होती। तू मेरी पत्नी को उस जगह ले जाने की बात कर रहा है? मुझे तो लगता है कि तुमने अपनी माँ बहनों को कोठे पर ले जाकर बिठा दिया है, तभी तो तुम किसी की इज्जत करना नहीं जानते। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा, तुझे तो। सेठ जी तुम अपने चमचों को यहाँ से लेकर चले जाओ, वरना तुम्हारा हाल ऐसा होगा कि तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम यहाँ पर 3 लोग हो और मेरे साथ मेरा पूरा गाँव। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ। और रही बात पैसों की, तो मैं तुम्हारे पैसे 6 महीने के अंदर तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। देख रामू, इस समय तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तेरे पास सिर्फ 3 महीने है। 3 महीने, इन 3 महीनों में मेरे पैसे वापस कर देना, वरना तेरा हाल बहुत बुरा होगा। चलो रे। अरे भाई क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ, उस 2 कौड़ी के मजदूर ने मुझे थप्पड़ मारा, उस थप्पड़ का बदला मैं उससे कैसे लूँ? बस इतनी सी बात, चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? उस थप्पड़ का बदला उसकी पत्नी से लेंगे, चल मेरे साथ। अरे कौन हो तुम लोग और इसे कहाँ ले जा रहे हो? हे बुड्ढे, यहाँ से चुपचाप चला है, हमारे काम में दखल मत दे। तुम इसके साथ खिलवाड़ करो और मैं चुपचाप चला जाऊँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता, समझे? तो तू क्या करेगा बता। चाचा, ओ चाचा, क्या बात है? आप बोलो, तुम यहाँ से चुपचाप जाते हो या बुलाऊं इन्हें? भाई यहाँ से जाने में फायदा है, वहाँ पे पंगा बहुत महंगा पड़ जाएगा। बेटी, ओ बेटी उठो। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उन गुंडों से मुझे बचाया। अरे बेटी इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अगर कोई हमारी बेटियों की तरफ देखे और हम देखते रहें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। साहब तुम जैसे लोग इस दुनिया में हो तो कोई भी अपने आप को कमजोर नहीं समझेगा। बेटी ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँ। नहीं साहब, मैं चली जाऊंगी। ठीक है बेटी, संभाल कर जाना। अरे राधा, आ गई तुम? और कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें खेत पर भी देखाया। अगर मैं इनको बताऊंगी तो ये बेवजह परेशान होंगे। राधा क्या सोच रही हो? तुमने बताया नहीं? कुछ नहीं, वो मैं खेतों से नहर की तरफ चली गई थी। अच्छा तो ये बताओ, तुम नहर की तरफ गई तो नहर में कितना पानी चल रहा है? इस समय तो नहर में पानी ज़्यादा नहीं है। देखो राधा, अब की बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और फसल को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ऊपर जितना कर्जा है ना, हम वो सारा कर्जा चुका देंगे, फिर हमारे ऊपर किसी का कर्जा नहीं रहेगा। हाँ जी तुम ठीक कहते हो, हम रूखी सूखी खा लेंगे, पहले उस सेठ जी का कर्जा चुकाएंगे।
हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी फसल में इतना पानी। भगवान, ये आप हम पे बार बार इतना जुल्म क्यों ढा रहे हो? पिछली बार भी ऐसा ही हुआ राधा, हम बर्बाद हो गए। देखो हमारी फसल में कितना पानी भर गया। ए भगवान, हम गरीबों को क्यों सताते हैं? ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? धैर्य रखो राधा, अब जो हो गया सो हो गया। अब हमें सब्र से काम करना होगा। चलो अब घर चलते हैं। उठो। अबे ओ रामू, चल इस घर से बाहर निकल। अब ये घर हमारा है। सेठ जी, मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, क्योंकि मेरी सारी फसल नहर के पानी से डूब गई थी, इसलिए मैं आपके पैसे नहीं चुका पाया। आप मुझे थोड़ा टाइम दे दोगे तो मैं आपके पैसे बहुत जल्द चुका दूंगा। कहाँ से चुकाएगा तू मेरे पैसे? तुझे पता है अगली फसल आने में पूरे 6 महीने लगेंगे, और 6 महीने में मेरा कितना खर्चा हो जाएगा तुझ पे, तुझे पता है? सेठ जी, हम मेहनत मजदूरी करेंगे और आपके पैसे चुकाएंगे। तुझे मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तू बस एक बार हाँ बोल, तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। सेठ, ओए भड़क मत। अगर तुझे अपनी पत्नी की इज्जत प्यारी है तो मेरा पैसा मुझे दे दे, हम यहाँ चले जाएंगे। सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बस एक मौका और दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। देखो रामू, तुम्हें इस अधनी के आगे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जमींदार साहब, मैं इनके आगे हाथ न जोड़ूं तो क्या करूं? कौन चुकाएगा मेरा इतना कर्जा? मैं चुकाऊंगा तुम्हारा कर्जा। मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारी फसल नष्ट होने का, और मुझे ये भी मालूम है तुम्हारी फसल किसने नष्ट की है। फसल नष्ट करने वाला कोई और नहीं, इस सेठ के ये दोनों चमचे हैं। और तू सुन सेठ, तू यहाँ से चुपचाप चला जा, इसी में तेरी भलाई है, वरना पुलिस को यहाँ बुलाकर तुझे अंदर डलवा दूंगा, समझा तू? देख, तूने हमारे दोनों के बीच में आकर ये अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तुझे बराबर मिलेगी। अच्छा तो तूने नहीं किया हमारी गांव की इज्जत पर हाथ डालकर, और एक सज्जन ईमानदार रामू की फसल को नष्ट करके। और रही बात सजा की, अगर मैं चाहूँ तो तू यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा, यहाँ से तेरी लाश जाएगी, इसी में तेरी भलाई है। तू यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तुझे तो हम बाद में देखेंगे, चलो रे। जमींदार साहब, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर आप आज समय पर नहीं आते तो मेरा ये मकान सेठ अपने कब्जे में कर लेता और आज हमें ये घर से बेघर कर देता। रामू, तुम्हें हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उस दिन तुम्हारी मदद कर देता तो तुम्हें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये लो कुछ पैसे, और आज से तुम नई जिंदगी शुरू करो। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी ऐसे समय में मदद की।